Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and also happy because you are promoted in 10th class without exams. So today is my first lecture of computer subject. 10th class computer book contains 7 chapters. It's almost all related to programming. Last chapter is related to World Wide Web. Starting from the first chapter, which is programming techniques. In this chapter you will study about problem solving, which is first step of programming. Problem solving is a technique to solve problem. This is the main task of computer science, which is the job of computer programmer. Computer programmer का ये काम होता है कि वो जो भी प्रॉब्लम दिया जा रहा है उसको सॉल्व करे. प्रॉब्लम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं. आप वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, उस वो प्रॉब्लम हो सकता है कि कस्टमर को की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसको आउटपुट चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम. कि आपने पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, फुली अंडरस्टैंड करना है. इस चैप्टर को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है. 3 इसके मेन टॉपिक्स हैं: अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में नेक्स्ट आ जाते हैं 5 मेन टॉपिक्स: defining the problem, analyzing the problem, planning solutions, possible solutions and select the best one. रियल लाइफ में भी अगर आप देखें तो अगर रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको पहले सोचना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम क्या है और उसको क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसको सॉल्व करने के. बेस्ट सॉल्यूशन उसका क्या है कि कौन सा स्टेप फॉलो किया जाए, किसको इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए. नाउ कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ फर्स्ट एंड मेन टास्क ऑफ प्रोग्रामर, जो कि प्रोग्रामर ने परफॉर्म करना होता है. उसके लिए सबसे पहले आपने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आपने ये देखना होता है कि प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइंड है, अंडरस्टैंडेबल है. इफ़ प्रॉब्लम इज़ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल देन यू कैन सॉल्व इट. और इसमें एक और चीज़ भी आपने देखनी है कि प्रॉब्लम जो भी है गिवन है वो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है. कंप्यूटर के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. प्रॉब्लम की डेफिनेशन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें क्या इनपुट आपने देनी है और आपको यूज़र को क्या आउटपुट रिक्वायर है, ये चीज़ आपने उसमें देखनी होती है. डिफाइनिंग प्रॉब्लम इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. This is very important to understand the problem properly. If you understand the problem, you will spend to understand the problem much time, then your time will be saved in the next stages. अगर आपने प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया और पहले ही आपने उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है कि उसका सोल्यूशन एंड में रॉन्ग हो, तो ये भी आपके लिए मसला बन सकता है. कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है. जो कोई भी कस्टमर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए कह सकता है कि आपकी वेबसाइट इस तरह से होनी चाहिए, उसका ये एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये लुक होनी चाहिए उसकी, ये आउटपुट शो होनी चाहिए. ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है. कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर आपको बनाने के लिए दी जा सकती है, कोई भी मोबाइल से रिलेटेड या कुछ भी किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके आप बना सकते हैं. आपके लिए मैंने सिंपल प्रॉब्लम डेफिनेशन उसको डिफाइन किया हुआ है कि इस तरह से फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम. कि डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसमें आपने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है ऑफ 3 नंबर्स. इसमें इनपुट क्या मिलेगी आपको, क्या आप इनपुट लेंगे, 3 नंबर्स इनपुट लेंगे और उसका सम कैलकुलेट करेंगे. आउटपुट आपको क्या मिलेगी, सम 3 नंबर्स का. प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. उसके बाद आपने उसकी प्लानिंग करनी होती है कि आपने उसका सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है.
एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में आपने ये देखना होता है कि इज़ इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर, व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, हाउ सॉल्यूशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड, आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सा बेस्ट वे है, किन और कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ये चीज़ आप क्या आपको आउटपुट मिलेगी और किस से आप डिस्कशन कर सकते हैं, कौन से लीगल पर्सन्स हैं जिससे आप डिस्कशन कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये भी प्रोग्रामर का काम होता है। एनालाइजिंग के बाद आपने प्लानिंग करनी होती है कि उस जो भी प्रॉब्लम आपको गिवन है उसकी सॉल्यूशन की आप प्लानिंग करेंगे, उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नेक्स्ट कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस है, नेक्स्ट स्टेप ये कितने पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल जितने भी सॉल्यूशंस है वो आपके पास होने चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। और आप ये देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन दिया जाता है और 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट्स डिफरेंट अपने स्टाइल से उसको आंसर देते हैं। तो इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जिस पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप नेक्स्ट उस पे प्रोसीजर करेंगे, सिर्फ आपने वन सिलेक्ट करना है जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसमें से। अब देखिए, जो भी सॉल्यूशन है वो आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। एफिशिएंट होना चाहिए, जो भी आप सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं शुड बी एफिशिएंट and it can be implemented in programming language and the program should run fast। ये चीज़ आपने इसमें देखनी होती है। उसके बाद आप वो सॉल्यूशन सेलेक्ट। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मीन्स कि उस पर कॉस्ट कम रिक्वायर हो, अंडरस्टैंडेबल हो और सिंपल स्टेप्स हों, राइट। नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस उसमें कम हो, ये आपने वो फिर आपके पास सॉल्यूशन आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने उसमें एल्गोरिदम उस पर लिखेंगे, स्टेप्स लिखते हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखेंगे आपके पास प्रॉब्लम है, फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स, राइट। इसका आपने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आपने फाइंड आउट किए। इसके तो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सिंपल आपने 3 नंबर्स लेने हैं, उसका सम कैलकुलेट करना है। अब जो आपके माइंड में है उसको आपने स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है, राइट। ये पेपर वर्क होता है, दिस इज़ नोन एज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दैट एल्गोरिदम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। जिस तरह से अपने माइंड में सोचा हुआ है कि आपने प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, वो आपने उसको स्टेप्स की फॉर्म में लाइक दिस। स्टेप 1 इसमें होगा स्टार्ट, स्टेप 2 में इनपुट ABC, स्टेप 3 कैलकुलेट सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, स्टेप 4 आपके पास आ जाएगा आउटपुट सम, स्टेप 5 में स्टॉप। क्लियर, ये आपके पास एल्गोरिदम आप देख लें। स्टेप 1 स्टार्ट, इनपुट ABC आपने किया, स्टेप 3 कैलकुलेट सम, स्टेप 4 में आपको आउटपुट मिल गई है और स्टॉप। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप है इसके बाद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपने जो भी रिटन स्टेटमेंट लिखी है, मीन्स के जो एल्गोरिदम है उसको पिक्चर की फॉर्म में शो करना है। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम। क्लियर, फ्लो चार्ट में आपने डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स में भी आपको शो करती हूँ। सिंबल डिस्क्रिप्शन है, सिंबल शेप है, एंड ये देखिए फ्लो लाइन डेटा फ्लो के लिए शो होती है। स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल स्टार्ट में और एंड में आप यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट सिंबल, उसके लिए आप ये बॉक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेसिंग बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स है, येस और नो डिसीजन के लिए यूज़ होता है। कनेक्टर, अगर एक ही पेज पे एंड हो रहा है पेज और आपने एक ही पेज पे उसको फ्लो चार्ट बन रहा है तो राउंड फॉर्म में ऑन पेज कनेक्टर वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज तक लेंथी है, नेक्स्ट पेज तक जा रहा है तो आप ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करेंगे। अब ये जो आपके पास एल्गोरिथम था इसके कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स, राइट। तो जो आपके पास फ्लो चार्ट है उसके भी 5 स्टेप्स होंगे। स्टार्ट, इनपुट ABC,
सम कैलकुलेट किया, सम के लिए प्रोसेसिंग बॉक्स हमने यूज़ किया है, आउटपुट सम जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वही आपने एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करना है, आउटपुट एंड स्टॉप। दीज आर 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 and 5. This is flow chart of this algorithm. Flow chart is easily understandable by every person because it is in the pictorial form, so this is easy to understand. After flow chart, programming will be start in any language, programming language, C, C++, Java, whatever language is required. I hope you understand the lecture. रिव्यू में कर देती हूँ। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ये चैप्टर है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम, दिस इज़ डन बाय प्रोग्रामर। इसमें इस चैप्टर को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अंडरस्टैंडिंग में 5 स्टेप्स आ जाते हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग, पॉसिबल सोल्यूशन, सेलेक्ट बेस्ट सोल्यूशन। मीन्स कि कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको दिया गया है उसको पहले प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसके बाद आप एनालाइजिंग करते हैं कि वो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व हो सकता है। देन आपने प्लानिंग करनी होती है, उसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, किससे आप डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके माइंड में होने चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट बेस्ट सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन आप किसी और की हेल्प से भी ले सकते हैं। फिर उसमें से आपने बेस्ट चूज़ करना होता है, जो भी जिसको आपने नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करना होता है प्रोग्रामिंग के लिए, जिसके थ्रू आप आउटपुट लेके आते हैं। तो जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो उसके लिए क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर होनी चाहिए, स्टेप्स इजी हों और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे उस पर इम्प्लीमेंट हो सके, राइट। उसके बाद जो आपने सॉल्यूशन माइंड में रखा हुआ है उसको आपने रिटन फॉर्म में लिखना है, एल्गोरिथम की फॉर्म में। एल्गोरिथम की फॉर्म में ये आपको डेफिनेशन मैंने प्रॉब्लम दिखाई है, फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स। उसके बाद आपने उसको एल्गोरिथम्स की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट आपने उसका फ्लो चार्ट पिक्चर की फॉर्म में आपने शो करना है, पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आपने उस पर प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका, अंडरस्टैंड। अब आप इसी तरह से ये टास्क कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करें घर में कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, फाइंड द प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, और इसके आपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।